वेलकम टू CC एकेडमी। और जैसा आपको पता है कि हमने सीरीज़ लॉन्च किया है स्पेशल उन बच्चों के लिए जो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स करना चाहते हैं और वो सोच रहे हैं कि हम कैसे शुरू करें, कैसे शुरुआत होगी। तो उनके लिए ये बेसिक से उनकी शुरुआत में ये मदद करेगा। जब हम स्पीकिंग की बात करते हैं तो हम बोलते हैं हुज़, ना कि हु इज़। हम ये हुज़ पढ़ेंगे और जैसा कि आप एग्जाम्पल्स में भी देख सकते हो, मैंने आपको Who's that man? Who's are you talking to? कि आप किससे बात कर रहे हो। Who's all are coming to the party? तो ये जो सेंटेंस आपके सामने लिखे हैं, आप इनको एक सिचुएशन के हिसाब से इमेजिन कीजिए कि जैसे आपका कोई अननोन फ्रेंड का फ्रेंड है, तो जैसे ही आप उससे मिले तो आपने एकदम से बोला Who's that man? आप सिर्फ ऐसे ही इमेजिन कीजिए। ये जो आपके जितने भी आप यहाँ पे देख रहे हैं सेंटेंस, एक बार मैं आपको हु का रियल मीनिंग बता देता हूँ कि कैसे यहाँ पे ये यूज़ होगा। तो हु है, हुम है, ये सब पीपल के लिए यूज़ होते हैं। पीपल का मीनिंग है कि पर्सन के लिए। अगर पर्सन के लिए यूज़ हो रहे हैं तो उनके बारे में ज़्यादा जानने के लिए, और अगर ज़्यादा जानने के लिए यूज़ हो रहे हैं, अगर आप हु से ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहे हो तो आप क्वेश्चन पूछोगे तो इंटरोगेशन का साइन आएगा। पर जब आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछोगे, जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हु ऑल आर कमिंग टू पार्टी, कौन कौन पार्टी में आ रहे हैं। तो जैसे ही आपने ये सेंटेंस पढ़ा हु ऑल आर कमिंग टू पार्टी, तो आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कौन कौन। अगर यहाँ पे हु लगा है तो आप यहाँ पे कैट और डॉग की बात नहीं कर रहे हैं, आप एनिमल्स की बात नहीं कर रहे हैं कि एनिमल्स पार्टी में आ रहे हैं कि नहीं। आप बात कर रहे हैं पीपल की। आप पूछ रहे हैं कौन कौन लोग पार्टी में आ रहे हैं। आप देखिए हु इज़ ड्राइविंग दिस कार, कि कौन है वो व्यक्ति जो गाड़ी चला रहा है। हु इज़ मैनेजर ऑफ दिस स्टोर, कि उस स्टोर का मैनेजर कौन है। आप पूछ रहे हैं कौन है उस स्टोर का मैनेजर, क्योंकि मैनेजर एक इंसान होगा, ह्यूमन होगा। तो आप पूछ रहे हैं कौन है मैनेजर। हु इज़ दैट एल्डरली मैन इन द ब्लैक शर्ट, कि काली कमीज़ में वो बूढ़ा इंसान कौन है। तो वो इंसान है। तो हु इंसान के लिए और उसके बारे में ज़्यादा जानने के लिए। हु इज़ योर बॉस, और बॉस या तो मेल हो सकते हैं या फीमेल हो सकती है। तो फिर सेम कॉन्सेप्ट पीपल के लिए, हु इज़ योर बॉस, तुम्हारा बॉस कौन है। तुम इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश कर रहे हो, तुमने पीपल की इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश की, उनके बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश की। किस वर्ड से? हु के वर्ड से। सो देखिए हु इज़, आप ऐसा भी लिख सकते हैं यहाँ पे हु is your boss, but your question mark। but जब आप स्पोकन में जाएंगे तो आप बोलेंगे whose, आप कॉन्ट्रैक्शन यूज़ करेंगे। who is your boss लिखने में ठीक है, बट जब आप स्पीकिंग में जाएंगे, जब आप स्पोकन करेंगे, इसी सेम सेंटेंस को जब आप स्पीक करेंगे तो आप बोलेंगे who's your boss, who's your boss। तो हमने हु का कॉन्सेप्ट समझ लिया, WH फैमिली से है, हु है, हु पीपल के लिए यूज़ होता है। पीपल के बारे में हमें इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, कुछ क्वेश्चन उनके बारे में जानने के लिए। जैसे हम यहाँ पे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हुज़ आर यू टॉकिंग टू, कि तुम किससे बात कर रहे हो। क्योंकि आप किसी से बात कर रहे होंगे तो फिर स्पेशली वो कोई पीपल होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट है WH फैमिली में व्हाट। सर व्हाट का मीनिंग होता है क्या, मुझे इतना पता है, ओके। जब भी हम स्पोकन में बात करेंगे, जब भी हम स्पोकन में ये बोलने की कोशिश करेंगे व्हाट इज़, तो हम बोलेंगे व्हाट्स। जैसे व्हाट्स द टाइम। बट उससे पहले हम ये समझते हैं कि व्हाट का रियल यूज़ क्या होता है। टू सी मोर इंफॉर्मेशन पीपल एंड थिंग्स, हम देखते हैं, ज़्यादा इंफॉर्मेशन देखते हैं किसके बारे में, पीपल के बारे में और थिंग्स के बारे में। जो हमने पहले हु सीखा उसमें क्या था, उसमें सिर्फ पीपल थे, बट यहाँ पे पीपल भी आ गए और थिंग्स भी आ गई। जैसे आप देख सकते हैं हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है व्हाट्स द टाइम, टाइम क्या हुआ है। व्हाट आर यू बिजी विद, तुम किसके साथ व्यस्त हो।
व्हाट टाइम इज़ योर फ्लाइट, तुम्हारी फ़्लाइट का क्या समय है। तो इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं कि बताइए हमें, पीपल से इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने फ़्लाइट का टाइम बताओ। नेक्स्ट सेंटेंस है व्हाट आर यू अप टू, इसका मीनिंग है तुम्हारा इरादा क्या है, तो मुझे बताओ तुम्हारा इरादा क्या है। तो व्हाट आर यू अप टू। व्हाट टाइम शुड आई वेक यू अप टुमारो, मैं तुम्हें कल किस समय या किस समय जगाऊं, मुझे वो टाइम बताओ। ये इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं पीपल से कि मुझे बताओ कि मैं तुम्हें कल किस समय जगाऊं। व्हाट टाइम हैव यू सेट द अलार्म फॉर, कि तुमने कितने बजे का अलार्म सेट किया है, घड़ी में तुमने कितने बजे का अलार्म सेट किया है। यहाँ मैंने क्लॉक नहीं लिखा है, आप क्लॉक भी लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे समझा कि जो व्हाट है वो टू सी मोर इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन किस बेस पे, इन्फॉर्मेशन पीपल और थिंग्स की इन्फॉर्मेशन। और हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट WH फैमिली से जो है व्हेन। WH फैमिली में नेक्स्ट मेंबर है व्हेन। व्हेन का जो मीनिंग होता है, व्हेन क्यों यूज़ होता है, यूज्ड टू टॉक अबाउट टाइम, टाइम को पूछने के लिए कि बताइए वो काम तुम कब कर रहे हो। हिंदी में इसे कहते हैं कब। और जो व्हेन इज़ की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो बनती है व्हेन्स, एन और ज, इसके बाद आप एन और जेड की आवाज़ निकाल सकते हैं, व्हेन्स। ओके स्टूडेंट्स, जैसे हम सेंटेंस देखते हैं व्हेन्स सारा अराइविंग, सारा कब पहुंच रही है, तो ये हमें टाइम पूछ रहा है। क्वेश्चन तो पूछ रहा है, इंटेरोगेशन तो है, क्वेश्चन तो पूछ रहा है, बट हमसे टाइम की डिमांड कर रहा है कि मुझे टाइम बताओ कब पहुंच रही है, कल पहुंचेगी या फिर 2 हफ्ते बाद पहुंचेगी, तो ये टाइम की डिमांड कर रहा है। व्हेन्स योर बर्थडे, यहाँ पे आपसे टाइम पूछ रहा है, डेट पूछ रहा है कि बताइए आपका बर्थडे कब है। व्हेन आर यू कमिंग बैक फ्रॉम मॉल, ये हमसे पूछ रहा है कि कब आप मॉल से वापस आए। तो टाइम के लिए आप इजीली, जब भी आपको किसी से टाइम पूछना है, क्योंकि WH फैमिली इंटेरोगेशन की होती है, इंटेरोगेशन में हम हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं, और जब भी हम किसी से समय के बारे में कोई क्वेश्चन करेंगे तो हमारा क्वेश्चन होगा व्हेन से। जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वो है व्हेन डू यू प्लान टू लीव टू US, कि तुम्हारा US जाने का कब का टाइम है, या आप बताइए आप US कब जा रहे हैं। व्हेन आर योर एग्ज़ाम, तुम्हारा एग्ज़ाम कब है। व्हेन विल यू क्लीन योर रूम, व्हेन विल यू क्लीन योर रूम, कि आप अपना कमरा साफ़ कब करेंगे, मुझे टाइम बताइए। तो जब भी आप व्हेन देखेंगे तो आप समझेंगे कि हमसे टाइम की डिमांड की जा रही है। जो भी स्पीकर है, जो भी आपके सामने व्हेन से अगर कोई भी सेंटेंस शुरू करता है तो वो आपसे टाइम के रिलेटेड क्वेश्चन कर रहा है कि मुझे टाइम बताइए। तो इन सेंटेंसेस को आप पहले रिपीट कीजिए, 3 टाइम्स आप रिपीट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इन सेंटेंसेस को रिपीट कीजिए, क्योंकि जब आप इनको 3 और 4 टाइम्स रिपीट करेंगे तो आप इजीली सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि यहाँ पे कैसे मुझे सिचुएशन बनानी है। जैसे अभी बहुत से बच्चों के एग्ज़ाम हो रहे हैं तो हम बोल सकते हैं व्हेन आर योर एग्ज़ाम, कि तुम्हारा एग्ज़ाम कब है। और जब भी आपके सामने सेम सिचुएशन आएगी जब तुम्हें किसी के एग्ज़ाम का टाइम पता करना होगा तो आप इजीली बता सकते हैं, आप इजीली ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हेन आर योर एग्ज़ाम। तो ये था हमारा WH फैमिली में 3rd मेंबर व्हेन, जो यूज़ होता है टाइम के लिए। और व्हेन के आपने कुछ सेंटेंसेस देखे।